आग्रह कर रहे हैं महोदय, अस्पतालों की भीड़, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये एक चिंता का विषय बिहार में बन गया महोदय। आप देखेंगे अन्य राज्यों के हिसाब से, साउथ चले जाएंगे, साउथ में पर हेड एक व्यक्ति का इलाज में अपना पैसा उसका मात्र 1,1300 के आसपास खर्च होता है। सरकार यहाँ पे इतनी व्यवस्था के बाद 10,000 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ रहे हैं एक व्यक्ति को। कारण, किसान खेत में कद्दू का पौधा लगाया, छोटा सा फल होता है, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, रात को इतना बड़ा उसकी साइज हो जाती है। एक ऐसा कोई सब्जी बिहार में नहीं है महोदय जिसमें बड़े पैमाने पे दवाई का यूज नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर निगरानी विभाग, माने अपने विभाग के द्वारा निगरानी समिति, किसानों को ट्रेनिंग। जब मेरा समय था, जब मैं मंत्री था महोदय, मैंने कहा था कि कृषि क्लिनिक होगा सभी प्रखंड में, और जो बच्चे का रोजगार नहीं है वो प्रखंड में कृषि विभाग से सहायता लेके अपना कृषि क्लिनिक खोलेगा और वो स्वयं निगरानी करेगा किसानों को। दवा की जो दुकान होता है, जो कृषि विभाग लाइसेंस देती है महोदय, किसान जब उससे जाके पूछता है कि हमारे खेत में झुलसा लग गया, आलू बीमार हो गया, गोभी बीमार हो गया, क्या करना चाहिए, वह दुकानदार एक पॉइंट, जो एक बूंद जहां पे दवा डालना है उसको 1 सीसी दवा बोलता है कि डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको अपनी दवा बेचनी है। निगरानी समिति अगर होती है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस फल में इतना ही दवाई डालना है। क्योंकि बिहार जो है हो गया, तो बोलिए बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? बीच मत बोलिए आप लोग, अगर बोलना नहीं, अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो बैठ जाएंगे ना, बैठिए, बोलिए आप, चलिए। आपको तो और कुछ चर्चा अच्छा लगेगा नहीं बाबू, अपना बस 2005 के बाद क्या हुआ, प्लीज, मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर में, ये सब आप सुनते रहिए। मत जाइए, अरे गंभीर मामला है बाबू, आपके पास पैसा है, जी, आप अस्पताल चले जाते हैं, आप ये गरीबों की बात है। बाबू, किसान की बात अच्छा नहीं लगती महोदय, किसान की बात अच्छा नहीं लगती, बीमारी की बात अच्छा नहीं लगी, कोई तर्क वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, फालतू का हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विषय आपका आगे है महोदय। हम सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी सक्षम हैं, और अगर ये जिद बांध लेंगे कि बिहार में सब्जी उत्पादन में ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पे कंट्रोल होगा। माननीय मंत्री बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और सदन की गंभीरता इस पर दिखाई पड़नी चाहिए। पूरा सदन वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए हमको चिंतित भी होना चाहिए। आज महोदय, फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का जिस तरह से उपयोग हो रहा है महोदय, हम कई गंभीर बीमारियों से कहीं न कहीं ग्रसित हो रहे हैं। सच्चाई है कि पहले महोदय, आज से 20-30 साल पहले कोई एक कैंसर का पेशेंट मिलता था तो उसकी चर्चा इलाका में होती थी। आज हर घर के अंदर ये परिस्थिति कैंसर की बीमारी का, और महोदय इस गंभीरता को नहीं लेंगे तो हम जिसके लिए पूरी जिंदगी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उस पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। आज इसको गंभीरता से, इस पर तो स्पेशल डिबेट और बहस की भी जरूरत है महोदय। दूषित जल, रसायन, कीटनाशक के खतरे के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क और गंभीर है महोदय। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देश पर महोदय, केंद्र सरकार के स्तर पर देश भर के कृषि मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों के साथ
अभी हाल फिलहाल इस गंभीर विषय पर बैठक हुई है महोदय, निरंतर समीक्षा हो रही है। मैं बता दूं कि 1 जून 2026 से खेत बचाओ अभियान चल रहा था महोदय। ये खेत बचाओ अभियान क्या था? कुछ लोग कहे कि खेत कब्जा हो रहा है, इसलिए क्या? भैया खेत कब्जा नहीं, जमीनी विवाद को तो हल करने का जो सरकार ने पहल किया, आज एग्री एस्टेक के माध्यम से राजस्व मंत्री के रूप में 48 लाख किसानों का भूमि विवाद से मुक्त कर करके फार्मर आईडी बना दिया। ये फार्मर आईडी क्या है? बहुत सारे सदस्य पुराने लोग हैं, समझ रहे हैं, लेकिन नए लोग को भी जानकारी रखनी चाहिए और इसमें उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एक पत्र भी हमने दिया है कि खेत बचाओ और फार्मर आईडी, एग्री एस्टेक और मिट्टी जांच, ये तीनों इससे जुड़ा है। हम मिट्टी जांच कराएंगे, खेत का शरीर की जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हमको कौन सी दवा चाहिए। मिट्टी जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, फसल में कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए। मिट्टी जांच के लिए महोदय सरकार की ओर से सभी उच्च विद्यालय में अपने 550 से ज़्यादा उच्च विद्यालयों में मिट्टी जांच का प्रयोगशाला में स्थापित करने जा रहा हूं। किसान के बच्चे पढ़ते हैं ताकि वो अपने खेत की जांच कराए और ये खाद और पेस्टिसाइड का संतुलित उपयोग करे। महोदय आज कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेत तक पहुंच रहे हैं महोदय। लैब से लैंड तक का जो अभियान चला है, पिछले महीने 6,26,000 से अधिक किसान, हमारे वैज्ञानिक पदाधिकारी उनके खेत तक पहुंचकर जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। खेतों की मिट्टी की जांच का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है महोदय, जो उर्वरकों के उपयोग के लिए आवश्यक है। महोदय आज एग्री एस्टेक में हम जो उसके एक तरह से किसान का पासबुक बनेगा, आपका कितना खेत है उस पर चढ़ेगा, विवाद रहित खेत बनाया जाएगा। आने वाले पीढ़ी को आपके पासबुक से विवाद रहित जमीन मिलेगा और उस जमीन पर हम उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना अनुदान चाहिए और महोदय उसके फसल कितने होंगे, सरकार उसका परचेज भी कितना करेगा, कोई दलाल बिचौलिया नहीं रहेगा। आप सब इसमें माननीय विधायक, आप लोग आम नहीं खास हैं। हमने एक पत्र सभी के मेल पर भेजा है, शायद अपने कई विधायकों को मेल पर मिला होगा। हार्ड कॉपी भी दे देते हैं कि आप एग्री एस्टेक में एक अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि अधिकतर विधायक के पास जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा आता है और हमारा बिहार का जमीनी विवाद हमारे सामाजिक सौहार्द को, पारिवारिक शांति को भंग करता है। इसलिए उसमें आपकी भागीदारी जरूर होनी चाहिए। महोदय पारंपरिक खेती जो हमारा चल रहा था, हमने आह्वान भी किया है सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा के सदस्य, सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, सभी बुद्धिजीवियों से कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती में 1/3 जमीन पर प्राकृतिक खेती करें, जिसमें खाद का उपयोग नहीं हो, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो, ताकि आपके परिवार, आपके बच्चे बीमारी मुक्त हो सके।